सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आशीष पंचाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म धैर्य क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस। सिर्फ 5 क्वेश्चंस कराएंगे हम आपको, जो भी डिटेल से संबंधित जानकारी भी उससे संबंध में हम आपको देंगे, ठीक है। और जो बच्चे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टारगेट में 2024 के हैं, 25 में हैं, आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी क्या एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में कंडक्ट होने की संभावना है, जो तैयारी में लगे हुए हैं, इन 2 एग्ज़ामों के लिए बिल्कुल टारगेट है इनका, वो हमारे चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करते जाएं वीडियो को। और आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के सीरीज पर एपिसोड 2 लेकर आए हैं, एमसीक्यूज की सीरीज पर। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, प्रांतीय स्वायत्तता। दूसरा है प्रांतों में द्वैध शासन। तीसरा है संघीय व्यवस्था। चौथा है संघीय न्यायालय। और पांचवा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। तो ये 5 आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं और कह रहा है उपयुक्त में से कौन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1, 2 और 3 है। बी ऑप्शन कह रहा है आपका केवल 1, 2, 3 और 4 है। सी ऑप्शन कह रहा है 1, 3, 4 है और 5 है। और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में सभी हैं। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे अधिनियम 1935 को तैयार रखते हैं, क्योंकि अधिनियम 1935 भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए बहुत हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसके जो भी फैक्ट रहे हैं उनमें आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं, जानकारी पुष्ट करते हैं। तो आपको पता है ना है कि इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा ऑप्शन आपका जाकर के सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही होगा 1, 3, 4 और 5। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रांतीय स्वसत्ता जो थी वो बिल्कुल पूरी प्रांतीय स्वसत्ता का तो जिक्र बढ़ चढ़ कर दिया गया, मगर प्रांतों में जो द्वैध शासन था वो गलत था। वो प्रांतों में द्वैध शासन नहीं था, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हुआ, गलत हुआ आपका, ये सही हुआ आपका, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर है। तो आपका जो है पहला सही है, ठीक है। इसके बाद तीसरा सही है, चौथा सही है और पांचवा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, संघीय व्यवस्था की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना और प्रांतीय स्वायत्तता का जिक्र किया गया था। तो ये आपके 1, 3, 4, 5 ये आपका ऑप्शन जो हमने आपको बताया ये पूरी तरीके से सी सही है, ठीक है। चलते हैं अपने विश्लेषण की तरफ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने आंसर आपको क्या बताया बेटा। तो आंसर आपका सी सही है, बिल्कुल ये क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन सी हमने सही किया। इसके बाद चलेंगे अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अब ये अखिल भारतीय संघ क्या है आपको बताते हैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना मतलब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस 3 भारतीय अखिल सेवाओं का सृजन भारत में 1935 के शासन अधिनियम में किया गया था। अब कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन को हटा करके कहाँ स्थापित कर दिया गया, केंद्र में स्थापित है। तो यह आपको केंद्र वाला पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो केंद्र में स्थापित कर दिया। अब बात बची है आपकी संघीय न्यायालय की स्थापना। तो एक भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में। इसके बाद आपका कह रहा है केंद्र सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची की भी स्थापना की गई है और इसको आप पूरी तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर अगला है भारत से वर्मा को भी अलग किया गया। इसी आपके संविधान का जो अधिनियम हुआ था 1935 में, देश की मुद्रा एवं ऋण को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक संघीय लोक सेवा आयोग, बल्कि 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग और कई राज्यों को एक साथ लाने के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना इसी अधिनियम की देन है। तो इस प्रकार से आपके कुछ पॉइंट्स हैं
भारत शासन अधिनियम 1935 के, और भी कुछ हैं, आगे हम आपको बताते हैं। चलते हैं आगे, आपसे बात करते हैं, बताते हैं आपको। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनी था। आपको पता होना चाहिए कि ये जो केंद्रीय विधानमंडल है ये क्या था, द्विसदनी। ये द्विसदनी शब्द जरूर आप याद रखनी है कि केंद्र में पहली बार विधानमंडल शब्द का वर्णन किया गया था और 2 सदन लाए गए थे, जिसमें एक संघीय विधानसभा था और एक राज्यों के लिए परिषद थी। जैसे आज हम राज्यसभा जानते हैं और एक को जानते भी लोकसभा, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है सिंध प्रांत को भी बम्बई से इसी अलग कर दिया गया इसी के तहत, ठीक है। इसके बाद आपको पता है बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को भी बिहार और उड़ीसा के नाम से 2 अलग प्रांत बनाए गए थे। यही अधिनियम की देन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे 11 राज्यों में केवल 6 प्रांतों में 2 सदन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, और बिहार, बंगाल, मुंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, असम। इस प्रकार से कुछ ऐसे प्रांत थे, बिहार, बंगाल, मुंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत और असम। संयुक्त प्रांत आज यूपी के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो विश्लेषण था हमारा 1935 भारत शासन अधिनियम का, वो क्लियर होता है। और चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो पहला ए नंबर ऑप्शन में कह रहा है 26 जनवरी 1950 को, बी ऑप्शन कह रहा है 26 जनवरी 1947 को, सी कह रहा है 15 अगस्त 1947 को, और डी कह रहा है 13 दिसंबर 1946 को। तो कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है, सभी लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही जा रहा है। तो इसमें जो हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था वो बेटा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये आप याद कर लीजिए, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा सभी लोगों का। चलते हैं विश्लेषण की तरफ। अब देखते हैं विश्लेषण में। तो पहले नंबर का तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर सही होगा वो हमारा ए सही होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर आंसर दिया नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपका कौन सा सही होगा, ए सही होगा, ये आप क्लियर करिएगा। इसके बाद हम लोग विश्लेषण देखेंगे, और विश्लेषण में क्या है कि भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था, और भारतीय संविधान सभा के तृतीय वाचन की समाप्ति हुई थी जाकर के 26 नवंबर 1949 को। उसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था बेटा, और इस तिथि को संविधान सभा के सभापति के हस्ताक्षर के साथ संविधान बनकर तैयार हुआ था। वो 26 नवंबर 1949 की डेट को बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो बनकर तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, परंतु पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाता है इसी वजह से। चलते क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है बेटा कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप जो है 20 जुलाई 1947 को अपनाया गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज के बीच जो चक्र की कुछ तीलियां होती हैं वो 24 होती हैं। और तीसरा कह रहा है कथन हमारा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 होता है। तो सभी लोगों ने अगर ये यहाँ से क्वेश्चंस अगर पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हम गलती ढूंढते हैं और पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में 1 और 2 दिया है, बी ऑप्शन में 2 दिया है, सी में 2 और 3 दिया है, डी में 1, 2, 3, 4 दिया है। तो सही आंसर है आपका जो है वो है ऑप्शन केवल ए सही है, 1 और 2। क्या सही है, 1 और 2, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई है वो होती है आपकी 3:2, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। यहाँ पर 4:3 दिया हुआ है। बाकी आपके सभी कथन सही है। चलते हैं हम लोग विश्लेषण की तरफ। तो विश्लेषण में आपका क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम बात करेंगे लंबाई और चौड़ाई की। तो लंबाई और चौड़ाई जो है आपका 3:2 है, ठीक है। सबसे पहले संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कुल कितनी बैठकें हुई थी, 12 बैठकें हुई थी, ठीक है। अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी और 1950 को हुई थी, ठीक है। इसके बाद सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए इसमें, और चौथे अधिवेशन में 22 जुलाई 1947 की घटना है जब राष्ट्रीय
ध्वज को क्या किया गया था, प्रारूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। वहीं राष्ट्रीय ध्वज के बीच जो चक्र होता है उसके अंदर जो तीलियां होती हैं, तो वो कुल तीलियां जो होती हैं वो बेटा 24 होती हैं। तो ये भी पॉइंट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, चलते हैं फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ए कह रहा है कि इस अधिनियम ने भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। बी कह रहा है इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। सी कह रहा है इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है, केंद्र में दो शासन प्रारंभ किया गया था, स्थापना की गई थी। ठीक है, केंद्र में। ठीक है, और इसी अधिनियम में केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, ये इसमें ये है। और इसमें क्या है, द्वैध शासन की स्थापना। और डी में आपका है इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया था। तो कुल मिला के आपको मैं बता दूं कि इसमें 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शनों में जो ऑप्शन आपका सही है, सॉरी कथन असत्य है, वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बेटा सही जो है, ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, ये बिल्कुल गलत है। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, बिल्कुल गलत है। और केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है, ये भी ऑप्शन आपका सही है, और ये भी ऑप्शन इस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली का भी विस्तार किया गया था। तो ये 3 ऑप्शन सही है, इसमें सी आपका गलत है। ठीक है ना, चलते हैं देखते हैं विश्लेषण की तरफ। देखो इसमें जो आंसर है वो बी हमने लिख दिया है, आंसर इसमें जो सही होगा वो आपका सी सही होगा। ठीक है, आंसर जो सही होगा वो सी सही होगा, ये गलती हो गई हमसे। चलते हैं देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट है। भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे कहा जाता था माटेंगू चेम्सफोर्ड पर आधारित था। किस पर आधारित था, माटेंगू चेम्सफोर्ड। ठीक है, और इसकी घोषणा 20 अगस्त 1917 को की गई थी, और ये अधिनियम 1921 में लागू हुआ था, और ये अधिनियम 1937 तक चला था। ठीक है, पॉइंट को देख लेना, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। और इसमें जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी, एक ये आप याद रखना है। और 1919 के द्वारा केंद्र में नहीं बल्कि प्रांतों में जो है द्वैध शासन स्थापना की गई थी। तो ये भी पॉइंट आपको बहुत, अपरांतों विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, एक हस्तांतरित विषय, ठीक है, थे, और एक जिसके अंतर्गत ये सभी विषय आया करते थे। और केंद्र में पहली बार द्विसदनी व्यवस्था भी प्रारंभ की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार है राज्य परिषद जो 5 वर्ष के लिए होती है उसको ऊपरी सदन, और विधानसभा जिसका निचला सदन था उसे 3 वर्ष के लिए गठित किया जाता था। इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के, ये पॉइंट्स आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे कुछ और है भी विश्लेषण में पॉइंट आपको पता है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और प्रांतीय विषयों की सूची बनाकर पृथक किया गया था। ये भी आपको पॉइंट आपको तैयार रखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट कुछ जो है इम्पोर्टेंट से ये भी तैयार रखना पड़ेगा। इसके बाद आपको पता है सूची विषयों में विधान बनाने की शक्ति, जैसे यातायात, डाक, ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं, तो आपको क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है ना, इसके मामले में केंद्रीय विषय के अंतर्गत आपका जैसे कृषि, ठीक है, क्या आ जाता था, कृषि आ जाता था। ठीक है, इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, है ना, ये सभी आपके अंतर्गत आते हैं। इस अधिनियम के द्वारा एक चीज़ और भी है, पृथक निर्वाचन प्रणाली का भी विस्तार किया गया था। पृथक निर्वाचन मुसलमानों के लिए अलावा के, मतलब पहले से मुसलमानों के लिए ये जो है निर्वाचन प्रणाली लागू थी, मगर अब मुसलमानों के अलावा सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपी तक इसको आगे बढ़ा दिया गया था। कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो इम्पोर्टेंस है, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया था। तो पहला आपका है लाहौर अधिवेशन, बी है कोलकाता अधिवेशन, सी है सूरत अधिवेशन, और डी है आपका इलाहाबाद अधिवेशन 1947। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, इनमें जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन सही होगा बी, कोलकाता अधिवेशन 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। चलते हैं विश्लेषण की तरफ। विश्लेषण क्या है,
कह रहा है 23 दिसंबर 1911 का दिन था। तो सबसे पहले पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा 23 दिसंबर 1911। इसके बाद ये राष्ट्रीय कांग्रेस जो कलकत्ता में गाया गया था, ये याद रखना है। पहली बार जन गण मन गाया गया था, पहली बार, ठीक है। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। इसके बाद राष्ट्रगान को पूरा करने का कुल समय जो है 52 सेकंड दिया गया है। ये पॉइंट्स आपको तैयार रखना है। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चंस जो हमारे आज के थे वो पूरे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और सभी मित्रों से ये मेरा निवेदन है कि वीडियो है जी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर चैनल से जुड़े ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करते रहें। ऐसे ही वीडियो हम लेकर आपके लिए आते रहेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हमारे एपिसोड होंगे उन एपिसोड में अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालेंगे आपको, और आप प्रैक्टिस करिए उसकी। आपको पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छा मजबूत होगा। गलती होगी तो उसमें सुधार भी होगा, ठीक है। तो फिर हम मुलाकात करेंगे अगले नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।